2 दिन हमको उधर वो सब घुमाए और 17 तारीख को लाकर खैरागांव पुलिया पे हमें छोड़ दिए। इंसानियत की साख पर बट्टा लगाता ये मामला गोरखपुर के थाना बदहलगंज का है। घर वालों की माने तो सब कुछ वक्त के मुताबिक चल रहा था, लेकिन एक अनहोनी ने घर पर मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया। तारीख 14 जुलाई 2012, दिन शनिवार, सुबह का वक्त। लड़की घर से किसी काम के सिलसिले में निकली, लेकिन 3 दिन तक घर वापस नहीं लौटी और फिर अचानक 17 जुलाई की शाम लड़की खुद ब खुद वापस लौट आई। लड़की ने घर वालों को अपनी आप बीती बताई। घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में घर वाले लड़की को साथ लेकर पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस का असल चेहरा सामने आ गया। दबंगों के रसूख के आगे पुलिस भी घुटने टेकती नजर आई। लड़की 16 दिन पहले यौन प्रताड़ना का शिकार बनी, लेकिन आज तक पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। लड़की जो है 18 तारीख को जब सुबह हमें पता चला घर लड़की आई, उसके बाद सर सारी बयान को बताई तो हम लोग जाने। उसके बाद सर हम लोग थाने पर पहुँचे, जा कर के तहरीर दिए और उसके बाद जो है महिला कस्टडी में हमने 7 दिन इसको लेकर के लड़की को परेशान थे। उसके बाद जो है यहाँ से 164 का बयान दरोगा जी नहीं करवा रहे हैं, कह रहे हैं आज करवाएंगे कल करवाएंगे और हमारी थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। लड़की को इलाके से अगवा किया गया। 3 दिन तक लड़की गैंग रेप का शिकार बनती रही। थाने में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई गई, लेकिन पुलिस सोती रही। 3 दिन बाद लड़की वापस लौटी और जब सारी आप बीती बताई तब भी पुलिस सोती ही रही। परिंदे खुली हवा में सांस ले रहे हैं। एक लड़की की जिंदगी तबाह कर वो आराम से जी रहे हैं, लेकिन पुलिस अब भी लड़की का बयान नहीं ले रही और ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है। बेहद शर्मनाक बात है। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर समाचार प्लस। गोरखपुर हो या फिर राज्य की राजधानी लखनऊ, दरिंदे हर तरफ हैं। उनकी गंदी नजरें बस अपना शिकार ढूंढती हैं, फिर चाहे वो मासूम कोई बालिग हो या फिर नाबालिग। उन्हें बस अपना गलत इरादा अंजाम देना होता है, हवस की आग बुझानी होती है। और कुछ ऐसा ही हुआ राजधानी लखनऊ में रहने वाली 12 साल की इस मासूम के साथ भी। आप भी देखिए इंसानियत को शर्मसार करती ये वारदात। लखनऊ में मासूम नहीं महफूज, 12 साल की बच्ची बन गई दरिंदगी का शिकार। पड़ोस का युवक दे गया नापाक इरादा अंजाम। नाबालिग को बहला फुसलाकर बना लिया अपनी हवस का शिकार। लखनऊ का वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके का जाना माना हॉस्पिटल। रोजाना हजारों मरीज अपने लिए दुआ के साथ साथ दवा का भी सहारा लेने पहुंचते हैं, लेकिन आज अस्पताल का स्टाफ 12 साल की इस मासूम के लिए जुटा है, जो एक बेहद घिनौनी करतूत का शिकार बनी है। तस्वीर धुंधली जरूर है, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है। 12 साल की ये मासूम अपनी मां के साथ खड़ी है।
चेहरा हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इसकी आंख से बहता हर आंसू इसकी हालत बयां कर रहा है। 12 साल की मासूम इंसानी खाल में छिपे उस भेड़िए की वहशियाना हरकत का शिकार बनी है, जिसने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए हैवानियत की हर हद पार कर दी। 3 बजे करीब उसका पड़ोसी है राजू सना मुंशीलाल, उसे बच्ची को अकेला देख करके उसे अपने घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसकी सूचना इन लोगों ने जो है आज दिया है। उस पर मुकदमा यहाँ पंजीकृत हुआ है। वो मूलतः रहने वाला बेनीगंज थाने का है। बेनीगंज के लिए बेनीगंज हरदोई में पड़ता है, वहाँ के लिए टीम भेजी गई है और यहाँ पे भी जो संभावित ठिकाने हैं वहाँ पुलिस टीम मुलजिम की तलाश कर रही है। राजधानी लखनऊ की साख पर बट्टा लगाता ये मामला ठाकुरगंज में ही अंजाम दिया गया। बच्ची घर पर ही मौजूद थी। घर वालों की माने तो पड़ोस में रहने वाला राजू नाम का एक युवक बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, लेकिन मासूम इस बात से अनजान थी कि राजू की नियत में खोट है। वो एक घिनौनी वारदात अंजाम देने वाला है। राजू उसकी मासूमियत रौंद कर रख देगा। छोटी सी उम्र में उसके दामन पर एक बदनुमा दाग लगा देगा। हम जगह के संभाल लिया, हम चले गए पैसे लेने, वही अंदर बंद कर लिया। नहीं, मम्मी को बताया था। तो मम्मी ने क्या कहा? मम्मी वहाँ अस्पताल लेकर गई थी। पीड़ित बच्ची की मां के मुताबिक बच्ची की हालत देख जब उससे पूछा गया और फिर जो कहानी उसने बयां करी, उससे उनके होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी गई और मेडिकल के लिए भेज दिया गया। हमारी लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है। हमको 6 बजे जब हम यहाँ आए तो हमको मालूम नहीं, जब हम अस्पताल को लेके गई तब हमको जाहिर हुआ, जब नर्सों लोगों ने बताया तब कहा तो तुम समझ, फिर हमने सीधे यहाँ पे आए। जब शाम को हमको जब अस्पताल गए तब हमको पता लगा कि मम्मी राजू ने ऐसा हमारे साथ में किए हैं, और जो हमने चिल्लाने की कोशिश की तो मुंह में कपड़े लगा लिए। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि साफ हो पाए कि बच्ची बलात्कार का शिकार बनी है या नहीं। जी हां, 12 साल की मासूम अपने साथ बदनामी का एक ऐसा दाग जोड़ चुकी है जो इसे ताउम्र याद रहेगा। दरिंदा राजू वारदात अंजाम देकर फरार है। फिलहाल घर वालों के बयान पर राजू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ये वारदात फिर साबित करती है कि राजधानी लखनऊ में बढ़ती नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की वारदातें कानून व्यवस्था की हालत साफ बयां करती हैं। अभिषेक सिंह, लखनऊ समाचार प्लस। शादी के बंधन में बंधकर 2 अजनबी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं। हर लड़की की तरह उसकी भी शादी हुई थी। उसने भी शादी को लेकर सपने देखे थे, पति के साथ जिंदगी के रंगीन ख्वाब बुने थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिन हाथों में उसके घरवाले उसे सौंप रहे हैं वही हाथ उसकी जिंदगी को तबाह कर देंगे। शादी हुए 3 साल ही हुए थे कि उससे दहेज की डिमांड की जाने लगी, उससे मारपीट की जाने लगी और एक दिन दहेज के दरिंदों ने निगल ली उसकी जिंदगी। रोते बिलखते लोग, लोगों की भीड़, पुलिस की गहमा गहमी और सफेद कपड़े में लिपटा पड़ा एक महिला का शव। तस्वीर में दिख रही इस महिला का नाम सनव्वर है। सनव्वर की यह तस्वीर शादी से पहले खींची गई थी, क्योंकि वो खुश थी कि उसकी एक अलग दुनिया बसने जा रही है।
वो खुश थी कि पति का साथ मिलने वाला है, लेकिन वो बेखबर थी कि खुशी तो बस मायके तक ही सीमित है। उसके बाद तो उसकी खुशी पर ऐसा ग्रहण लगेगा कि वो मौत की दहलीज पर ही कदम रखेगी। जी हाँ, हर माँ बाप ने हैसियत से ज्यादा दान दहेज देकर अपनी लाडली सनव्वर को घर से विदा किया था, लेकिन घर वाले क्या जानते थे कि लाडली उन दहेज लोभियों के हाथ सौंप जो उसकी जिंदगी ही खत्म कर देंगे। कल उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो लोग आए थे, मुकदमा तरमीम कर दिया गया है। एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, 2 इसमें जो अभियुक्त हैं वो कलकत्ता में रह रहे हैं, उनके संबंध बेचना जारी है। तीसरी महिला है अभियुक्त, उसकी तलाश जारी है, घर से भागी हुई है। इसके लिए महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल लगाया गया है। इसमें कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। हाँ, तरमीम हो जाएगा। 3/7 का था पर है, जब उसको जलाया गया था 19 जुलाई को, उसके करीब ये 15 दिन बाद इसकी डेथ हुई है। तो 10 से 12 दिन बाद तो उसमें मौत हो गई, उसी के कारण मौत हुई है, इसलिए तरमीम कर दिया जाएगा उसको। और चूँकि 7 साल से कम हुए हैं शादी के, इसलिए इसको दहेज हत्या में उसको तरमीम कर दें। वही उन लोग आए थे उसी बात को सूचना देने के लिए, उसी पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। कल उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो लोग आए थे, मुकदमा तरमीम कर दिया गया है। एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, 2 इसमें जो अभियुक्त हैं वो कलकत्ता में रह रहे हैं, उनके संबंध बेचना जारी है। तीसरी महिला है अभियुक्त, उसकी तलाश जारी है, घर से भागी हुई है। इसके लिए महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल लगाया गया है। जब उसको जलाया गया था 19 जुलाई को, उसके करीब ये 15 दिन बाद इसकी डेथ हुई है। मामला प्रबुद्ध नगर के थाना कांधला का है। कैराना के रहने वाले सनव्वर के घर वालों ने 3 साल पहले उसकी शादी कांधला के शहजाद के साथ बड़ी धूमधाम के साथ की थी। सोचा था बेटी खुश रहेगी, लेकिन बेटी खुश तो नहीं रही, रोजाना तिल तिल मरती रही, क्योंकि ससुराल पक्ष दहेज लालची था। सनव्वर को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, पैसों की डिमांड की जाती थी, और जब सनव्वर ने इसका विरोध किया तो उन्होंने सनव्वर को जिंदा आग के हवाले कर दिया। सनव्वर अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन डॉक्टर उसकी जान बचा नहीं पाए। आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। लड़की हमारी बीमार हो रही थी, मैं बोला भाई उसको यहाँ भेज दिए। उसको घुटने में दर्द था, मैं लिया उसको, सहारनपुर की दवा दिखाई, उसको खुला, फिर 7 दिन की आँख खुआई, फिर 15 दिन की लिया, फिर वो लड़का लेना आ गया। लड़के ने फिर मेरे आगे होटल का जिक्र करा, अगर मैं तो होटल करूँगा, हमारी दिल्ली रोड पे जमीन है, बाबा कर ले, मगर रोक रहा, मगर फायदा ही है वही चीज़ का। तो घर जाके ले जाके वहाँ से लंडी पर दबोड़ी थी। इसके माँ ने भी, बाप ने भी और इसने भी, तीनों चारों ने इकट्ठे हो गए। लेकिन पुत्र अगर जी वो दूसरा ट्रक बना के दे रहा, क्या तेरा बाप 2 लाख रुपए नहीं दे सकता मैं। फिलहाल पुलिस ने सनव्वर के ससुराल वालों के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी की तलाश जारी कर दी है। उधर सनव्वर के पिता शराफत का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक बहु बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी। वरुण पवार, प्रबुद्ध नगर समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कातिल साजिश। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा।
Please help!